Hello everyone, good evening and a very warm welcome to the online platform of Ideal Classes. I am Advocate Kundan Chandravanshi and I am going to teach you English here. यहाँ पर हम एकेडमिक कोर्सेज की भी तैयारी करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करेंगे। आज का वीडियो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस की आउटलाइन बताऊंगा एंड आई एम गोइंग टू पिक वन टॉपिक ऑफ द सिलेबस और उसको हम आज देखते हैं। इसके बाद वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च माय फुल फ्लेज्ड कोर्स ऑन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है स्कूल कॉलेजेस सब में काम आएगी। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए तो मस्ट है, उनके लिए तो कोई भी इसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ टेंस, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। टेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश सिलेबस। इसके अलावा इसके बाद हम वर्ब देखेंगे। टेंस विदाउट वर्ब्स इनकम्प्लीट होता है, तो वर्ब भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे जो कि एसएससी में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। इसके अलावा नरेशन देखेंगे, 2 क्वेश्चन नरेशन के भी पक्का होते हैं। फिर क्वेश्चन टैग देखेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में है ना, तो अगर हम इंग्लिश में है ना बोलना चाहते तो हम कैसे बोलेंगे, दैट वुड बी कवर्ड अंडर क्वेश्चन टैग टॉपिक। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? तो टू इंट्रोड्यूस लेट मी टेल यू कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ कि आप किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब यूज़ करोगे, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इट सेज दैट कि अगर आप सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ कर रहे हो एक सेंटेंस के अंदर तो वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, अदरवाइज ग्रामेटिकली योर सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एरर स्पॉट करने के लिए। जैसे वहाँ पे लिखा होगा रोहित डज नॉट प्रिपेयर्स फॉर एग्ज़ाम। अब डज भी आ गया और प्रिपेयर्स भी आ गया, दैट मीन्स इनमें से एक चीज़ गलत है। तो यहाँ पे आप एरर स्पॉट कर लोगे। आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगाते। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे हम। कंडीशनल सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोनाउंस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एडवर्ब्स, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी में हम देखते हैं कि 2-3 सिनोनिम्स 2-3 एंटोनिम्स वो पूछ ही लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी एक दो आ ही जाते हैं। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वुड बी कवर्ड अंडर द टॉपिक ऑफ वोकेबलरी। और उसके बाद एडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे हम। 3-4 एडियम्स एंड फ्रेजेस भी हर साल एसएससी पूछता ही है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं, दैट इज टेंस। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हम सबको ही पता होगा कि टेंस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। एंड ऑल दीज 3 टेंसेस are further divided into 4 parts. तो in total we have 4 tenses. अब ये 4 parts क्या क्या हैं इसके? फर्स्ट इज indefinite. तो प्रेजेंट indefinite, पास्ट indefinite, फ्यूचर indefinite. सेकेंड पार्ट इज continuous. Present continuous, past continuous and future continuous. Third is perfect, present perfect, past perfect and future perfect. Fourth is perfect continuous.
लेट मी टेल यू कि इंडेफिनिट में बेसिकली हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर रूटीन वर्क, इरेगुलर रूटीन वर्क, ये सब इसमें कवर्ड होगा। और ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन, स्पोर्ट्स की कमेंट्री, या कोई नियर फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है जो होने वाला है, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूअस जैसा कि दिस वर्ड इज इटसेल्फ सजेस्टिंग कि समथिंग इज बीइंग कंटिन्यूड, समथिंग इज बीइंग कैरिड ऑन। अभी तो जो चीज़ चल रही है, जो एक्शन लगातार अभी चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट में अगर चल रहा है दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दैट जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वही पास्ट में चल रहा होता कि मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा था तो इट वुड हैव बीन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं कल पढ़ाऊँगा, कल पढ़ा रहा हूँगा, तो इट वुड बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट इज जिसमें कि काम हो चुका है, एक्शन इज कंप्लीट, ऑलरेडी कंप्लीट। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। परफेक्ट कंटिन्यूअस के काम चल रहा था और उसमें एक टाइम दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम से काम चल रहा था। जैसे कि मैं पिछले 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर्स। वही प्रेजेंट अगर पास्ट में होगा तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर्स। फ्यूचर में होगा तो में बनाएंगे तो क्या होगा कि मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे टेंसेस को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से टेंसेस के पेयर कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे से कंफ्यूज होते हैं, और उसी का फ़ायदा उठाता है एग्जामिनर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे वो एरर स्पॉट करने के लिए कहता है। जो इन कंफ्यूजिंग पेयर्स में क्लियर होगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जिसको नॉलेज सही होगी, तो वो वहाँ पे नंबर गेन कर जाता है। तो चलिए फर्स्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वी कैन कॉल इट सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। अब क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज को समझने से पहले आपको अपनी लैंग्वेज में भी महारत हासिल होनी चाहिए, तभी आप अपने लैंग्वेज के सेंटेंसेस को दूसरी लैंग्वेज के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, इस कोर्स को परचेज़ कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में भी देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन से सेंटेंसेस कवर होते हैं। तो अगर हम हिंदी में देखते हैं इसकी आइडेंटिटी, इस सेंटेंस की, इस टेंस की, इसकी पहचान, तो सिंपल हिंदी में है लास्ट में जिस सेंटेंस के ता है या ती है, ते हैं, एट्सेट्रा, ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर होता है तो दैट सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है वो। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो। ये इस तरह के जो सेंटेंसेस है, लास्ट में ते हैं आ रहा है, ते हो आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बने हुए हैं। अब इंग्लिश में इनको कैसे बनाना है, तो इंग्लिश में बनाने के लिए हमें फॉर्मूला समझना होगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, उसका क्या फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सबसे पहले यू विल राइट सब्जेक्ट, देन यू विल ऐड वर्ब, और वर्ब में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी शुड नो कि देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वो हम वर्ब के चैप्टर में देखेंगे। सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एस या ई एस लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है हमें
कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तभी एस या एस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे करके एफर्मेटिव सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे। ये एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हो इसे। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नॉट वाला जिसमें नहीं आए। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन वी विल ऐड डू और डज। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो एस या एस लगाया, वैसे ही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डू में ई एस लगा देना है, यानी डज लिखना है। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वी विल ऐड नॉट, देन वी विल प्रोसीड टू ऐड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि डू में ऑलरेडी ये लग गया, इसीलिए ये डज बना यहाँ पे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले वी शुड नो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट इज सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव कौन सा होता है? सिंपल इंटेरोगेटिव मीन्स जिसका आंसर आप येस या नो में दे सकते हो, जो क्या से स्टार्ट होता है। जैसे क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो। दीज सेंटेंसेस कैन बी आंसर्ड इन येस और नो। हाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हाँ हम तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, ऐसे आंसर किया जा सकता है। बट अगर दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव हो, जिसे हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव या WH इंटेरोगेटिव। WH इंटेरोगेटिव मीन्स द क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड इन येस और नो। जो येस और नो में आप आंसर नहीं कर सकते, वो डबल इंटेरोगेटिव या WH इंटेरोगेटिव कहलाएगा। और दूसरी पहचान इसकी यह है कि वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड कौन से हो सकता है? तो क्वेश्चन वर्ड हो सकता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, how एंड सो ऑन, जो भी होता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होता है कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज डबल इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है डू या डज को पहले लिखिए। डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर जैसे हमने नेगेटिव में क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट के हिसाब से डू में ES लगा दिया था, इसलिए हम मेन वर्ब में SEIS नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी यू विल नॉट यूज SE और ES विद द मेन वर्ब, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी यूज्ड ES इन डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फिर WH इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो पहले जो क्वेश्चन वर्ड है या WH वर्ड है वो से, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब इन सेंटेंसेस को लेट्स ट्राई टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश एज पर द गिवन फार्मूला। फार्मूला ये है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम, वी। इसके बाद हमें लिखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पढ़ना इज वर्ब, स्टडी। अब SEIS, तो यहाँ पे हमें देखना होगा SEIS लगेगा या नहीं। तो SEIS का हमेशा आपको रूल याद रखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या
ही, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट, ऐसे ध्यान रख लेते हैं, ये इजी होगा। अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, दिस, दैट, या कोई नाम है, किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, तो वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। अदरवाइज कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है तो यू विल नॉट यूज एस और ई एस विद द वर्ब। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वी स्टडी, सब्जेक्ट वर्ब, एस ई एस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट, वी स्टडी इंग्लिश। तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, यहाँ पे ये बनेगा सब्जेक्ट यू, तैयारी करना वर्ब, यू प्रिपेयर, सरकारी नौकरी की फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इसके कोई भी सेंटेंस होगा तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, जहाँ भी फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, या वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हुआ हो, तो समझ जाओ कि वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एफर्मेटिव सेंटेंस है ये इजी है, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो हम इसे कहेंगे वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश, वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश। लेकिन क्वेश्चन में एरर स्पॉट करने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पर इस तरह से सेंटेंस हो सकता है, वी डू नॉट स्टडीज इंग्लिश, और ऐसे करके ए बी सी और डी पार्ट बना दिया। अब आपसे पूछा जाएगा स्पॉट द एरर, कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है, या कोई एरर नहीं है। तो कहाँ पर एरर है, क्योंकि वी इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो सब वर्ब भी प्लूरल होगा, तो स्टडीज जिस भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ दिया जाता है दैट वर्ब बिकम्स सिंगुलर। तो यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो एज पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एज पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होनी चाहिए थी, तो दैट मीन्स एरर लाइज इन पार्ट सी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होता, ये होता वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश। सेम ऐसे ही तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, यू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर यही नेगेटिव बनेगा तो यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो आ सकता है यहाँ पे यू डज नॉट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बिकॉज यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल ही होनी चाहिए। तो डज इज अ सिंगुलर वर्ब, तो वहाँ पे डू आना चाहिए, तो यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। सेम जब ये इंटेरोगेटिव हम बनाएंगे तो डू यू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तुम किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो फॉर विच एग्ज़ाम डू यू प्रिपेयर, और विच एग्ज़ाम डू यू प्रिपेयर फॉर। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। जब मैं पूरा कोर्स लॉन्च करूँगा तब मैं पूरा डिटेल में भी आपको पढ़ाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा हौज पौज भी लग रहा होगा। अब जो स्पेशली फॉर दोज जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एसएससी का पेपर देना है या कोई भी दूसरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर देना है जिसमें इंग्लिश आता है, तो उनको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट जो है 3 तरह से मोस्टली यूज़ होगा। एक तो ये रेगुलर एक्शंस वाले जो सेंटेंस हैं उनमें यूज़ होगा, रेगुलर एक्शंस वाले या रूटीन वर्क कह लीजिए, इसमें आएगा। दूसरा ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करता है। तीसरा स्पोर्ट्स कमेंट्री या न्यूज़पेपर हेडलाइन, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। और हाँ, एक और यूज़ है इसका, नियर फ्यूचर में अगर कोई प्लान्ड वर्क है, ऑलरेडी प्लान्ड है, तो वो भी यूज़ होगा। प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी कोई एक्शन हम करने वाले हैं, कोई काम ऑलरेडी प्लान्ड है, तो दैट सेंटेंस विल ऑल्सो बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रेगुलर रूटीन वर्क, रेगुलर एक्शंस या रूटीन वर्क, जैसे आई गो टू पार्क डेली, मैं पार्क में रोज जाता हूँ। यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और द सन सेट्स इन द ईस्ट, और द मून राइजेस इन द ईस्ट, ये जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये जितना यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है, कहीं पे भी गलत नहीं है, यही है। तो ये भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को हम लिखेंगे। स्पोर्ट्स कमेंट्री और न्यूज़पेपर का स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे विराट हिट्स हिज फास्टेस्ट 50 टुडे, विराट ने आज अपना सबसे फास्ट 50 बनाया, सबसे कम बॉल पे 50 बनाया। तो हालांकि अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ता है लास्ट में, ती है लास्ट में नहीं आता है, बट क्योंकि ये न्यूज़ स्पोर्ट्स कमेंट्री है, तो ये स्पोर्ट्स कमेंट्री का चलन है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज़ होता है, बनता है। इसके अलावा कोई भी प्लान्ड एक्शन है, नियर फ्यूचर में कोई प्लान्ड वर्क है आपका, जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में या इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे हमेशा देखोगे, द फॉरेन मिनिस्टर लीव्स फॉर जापान टुमारो। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर कल जापान जाते हैं, कल जाएंगे, कल जाने वाले हैं। तो ये क्योंकि नियर फ्यूचर में दिस इज़ ऑलरेडी अ प्लान्ड वर्क, तो यहाँ पर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन देखते हैं फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अब इस तरह से सेंटेंस बना हुआ आएगा और वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जैसे ए, बी, सी एंड फोर्थ पार्ट वुड बी नो एरर, ये है डी। इसी तरह से ए, बी, सी एंड डी इज नो एरर। ए, बी, सी, डी, नो एरर। ए, बी, सी एंड डी इज नो एरर। इस तरह से बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं और उसमें हमें ये देखना है कि किस पार्ट में, सेंटेंस के किस पार्ट में कोई गलती है या गलती नहीं है। एरर स्पॉट करना है, बहुत सिंपल है। तो एरर स्पॉट आप तभी कर पाएंगे जब आपको
उन टेंसेस के फार्मूलाज रटे हुए होंगे और उन फार्मूलाज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उनमें कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे, कब कब वो टेंस यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए. यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज, तभी आप ये एरर स्पॉट कर पाएंगे. तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. डू रानी हैव अ कार? नो एरर. अब इसमें से कहाँ पे गलती है, क्या कोई एरर है या एरर नहीं है? तो सबसे पहले रानी, रानी इज द सब्जेक्ट हियर, और ये किस तरह का सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए? आई जस्ट टोल्ड यू कि हमेशा सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, और प्लूरल सेंटेंस सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे. तो डू क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? डू इज अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. दैट मीन्स एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये गलत हो गया. डू और रानी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. दैट मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इसको सिंगुलर बनाना था. यहाँ पे डज आएगा, डज रानी हैव अ कार. आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. तो द एरर लाइज इन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस. चलिए नेक्स्ट. रोहित एंड रवि बोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं. ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है. हमेशा ध्यान रखना है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे. तो ये एज अ होल क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब ऑल्सो. तो वर्ब जो है, अब वर्ब गोज, यहाँ पे मिल गया एरर. गोज इज अ सिंगुलर वर्ब. हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल वर्ब. जब हम उसमें एस या यस जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट सॉरी वर्ब, तो वो सिंगुलर बन जाता है. तो यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करनी थी. दैट मीन्स के द एरर वाज इन पार्ट बी. अगर हम इसको गो कर देंगे तो ये सेंटेंस अब सही हो गया. रोहित एंड रवि गो टू जिम डेली. नेक्स्ट, शी सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है. डज बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है. नॉट, लाइक्स, लेकिन अगेन वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, वी हैव टू मेमोराइज दिस पॉइंट के डबल सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करना है. हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो गया तो मेन वर्ब को हम सिंगुलर नहीं करेंगे. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो ये क्या होगा? लाइक. शी डज नॉट लाइक टू ईट पास्ता. दैट मीन्स द एरर वॉज इन पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस. अब ये सेंटेंस सही है. फोर्थ, डू. अब ये डू से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, याद रखिए. डू वी प्रिपेयर्ड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब. डू सही है क्योंकि वी इज अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब भी लगाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन प्रिपेयर्ड फर्स्ट फॉर्म की बजाय यूज़ किया हुआ है सेकेंड फॉर्म को. और जब भी हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अगर वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब भी या तो पास्ट में हो, दैट मीन्स के सेंटेंस ही पास्ट में हो जाएगा. लेकिन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो मेन वर्ब भी प्रेजेंट में ही होनी चाहिए थी. तो क्योंकि हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस टेंस पढ़ रहे थे, दैट मीन्स द एरर इज इन पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस. दिस शुड बी prepare. Do we prepare for government exam, government jobs? Now the sentence is correct. So आज क्लास को रैप अप करते हैं यहीं पे. आज के लिए इतना ही. अब जल्दी ही मैं पूरा फुल फ्लेज्ड अपना इंग्लिश का कोर्स लॉन्च करूँगा. तो स्टे ट्यून्ड. एंड आइडियल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको और भी सारे कोर्सेज, अकेडमिक कोर्सेज और गवर्नमेंट एग्जाम्स के कोर्सेज, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून. बहुत सारे कोर्सेज इसमें आने वाले हैं. तो ये एक तरह से वन सोल्यूशन हो जाएगा सारी प्रॉब्लम्स के लिए. आपकी सारी स्टडी प्रॉब्लम्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, आइडियल क्लासेस, और इस पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे. बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं इस पे, और सारे ही एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं.
तो हमें खुद भी आप कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, क्योंकि सारे कोर्सेज़ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।